Okay, everyone pay attention. Shall we discuss question one by one or shall we just take the doubts? सर 1 by 1 सर आंसर बढ़ गए मार्क्स 1 by 1 हाँ हाँ सर 1 by 1 सर मेरे नहीं पढ़े सर क्वेश्चन डिस्कस करो see 24 by 7 is which kind of decimal? 24 by 7. So of course it is not a whole number and it is not a terminating decimal. How to decide whether a given fraction is terminating decimal or non-terminating recurring decimal? How to decide this? तो इसके लिए आपको एक concept बताया था मैंने. If you remember, what we had done is non-terminating recurring. वाला ना प्राइम फैक्टराइजेशन वेरी गुड. डिनोमिनेटर जो है उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं. समझो एक फ्रैक्शन p बाई क्यू है और p बाई क्यू का जो डिनोमिनेटर है q, इसके प्राइम फैक्टर में अगर 2, 5 और 2 and 5 बोथ आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हम बोलेंगे दैट डेसिमल इज टर्मिनेटिंग. एंड 2, 5 छोड़ के बाकी के कुछ अगर प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. So 24 by 7 will be non-terminating. That's why, because the denominator is 7 और 7 के prime factor में 7 आएगा, तो 7 is other than 2 and 5. Okay, अगर denominator में 2, 5 आते हैं prime factors में only 2, 5 only, तो फिर वो terminating होगा. ये पता है ना सबको? Do you remember we discussed it? यस सर आपने पूरा 2 लेक्चर्स लिए थे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सब लिए थे सर टाइप्स और शॉर्टकट्स भी बताए थे 4. ये एक शॉर्टकट था, हाउ टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. सेकंड, 0.15 अपॉन 80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. देखो ये 80 के फैक्टराइजेशन करो, वो आएगा 2 into 40, that is 2 into 2 into 20, 2 into 5. तो देखो प्राइम फैक्टर्स में 2, 5 है सारे, इसका मतलब हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. स्टेटमेंट 2 ओनली ये कंसेप्ट यहाँ पे वर्ड में एक्सप्लेन किया है, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड सेकंड इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट. ये करेक्ट है ऑप्शन 1. समझ में आया सबको? यस सर यस सर. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. 52 by 15 can be expressed as pure repeating decimal. प्योरली रिपीटिंग डेसिमल मतलब इमीडिएटली पॉइंट के राइट में रिपीटिंग डिजिट आना चाहिए. अगर हमने 52 by 15 को लिखा ऐसे 52 by 15 and if you try to convert it into decimal, so 15 3s are 45, 7 remainder 7 we take 0, so 15 3.466667 15 4s are 60, remainder 10, 0 लिया, so 15 6s are 90, 6 again remainder 10, 6s are 6s are 6s are like this. तो पॉइंट के इमीडिएटली राइट में रिपीटिंग डिजिट नहीं आया है, ये बीच में ही 4 आया है. सो दिस इज नॉट अ प्योरली रिपीटिंग, इट इज मिक्स्ड रिपीटिंग. ये मिक्स्ड रिपीटिंग है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स है ना. वो प्योरली रिपीटिंग दिया है इसीलिए वो फॉल्स है. ऑलराइट. और ऐसा बोला गया कि ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर रिपीटिंग. एक्चुअली ये वर्ड का जरूरत नहीं था. such decimal is called as purely repeating decimal. Immediately after decimal, if the digits are repeating then it is pure repeating decimal. ये true है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा ट्रू. सो ऑप्शन लास्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. समझ में आया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Purely repeating means immediately at the right of point the digits will repeat. लेकिन यहाँ पे एक डिजिट 4 आया है, वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए इस डेसिमल को हम बोलते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग. मतलब एक नॉन रिपीटिंग डिजिट है और बाकी के रिपीट होने वाले डिजिट है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल. ओके, नेक्स्ट. दिस हैज वन करेक्शन आई थिंक. ये कल हमने देखा था 3/5 एंड 5/7. देखो, अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है a/b and c/d टू फ्रैक्शंस, सो a plus c upon b plus d will lie between those two फ्रैक्शन. मतलब दोनों न्यूमरेटर का एडिशन और दोनों डिनोमिनेटर का एडिशन हमें लेना है. तो यहाँ पे अगर हमने दोनों न्यूमरेटर को ऐड किया 3 + 5 upon 5 + 7, it will be 8/12. 8/12 is 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो it is 2/3. एक आंसर आएगा 2/3. अभी क्या हुआ 3/5 उसके बीच में 2/3 आएगा और बाद में 5/7. आई थिंक विच इज ग्रेटर. ठीक है, इन दोनों के बीच में 2/3 आएगा. फिर और एक डेसिमल फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है. तो आप इन दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करो या फिर इन दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करो. सो इफ यू ऐड दिस टू, इसके न्यूमरेटर का एडिशन आएगा 3 + 2 5 एंड 5 + 3 8. सो इन दोनों के बीच में 5/8 और 2/3 ये दो फ्रैक्शंस हमें मिलेंगे. ओके, अभी 3/5 और 2/3 इनके बीच में रहेगा ये 5/8. So these two are the answers which is given in option 3, but by mistake I have marked option 2, तो उसका हम करेक्शन कर लेते हैं. हाँ सर, मैंने भी ऑप्शन 3 लिखा था. Option मैंने भी. यस सर, मैंने भी. Reevaluate option number 3 is correct. Let us change the answer. चलो, सबके मार्क्स बढ़ाओ. देख लो मार्क्स बढ़ गए क्या. रिफ्रेश करो ऐप में जाके. Yes, sir. बढ़ गए. देखो मार्क्स. हाँ सर, देख रहे. Yes, sir. बढ़ गए. हाँ, यस सर. देखो हम सीक्वेंस में सारे डाउट्स 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है. सर मेरे मार्क बढ़ गए. ओके, नाइस. क्वेश्चन नंबर 5. मेरे भी. Yes, yes. The resultant after converting 3/6 and 4/5 into like fractions is this. Like fractions में convert करना मतलब दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम बनाने हैं. तो 3/6 का डिनोमिनेटर उन्होंने 30 बनाने के लिए क्या किया होगा, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा. सो दैट इज 15/30. और 4/5 का डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए उन्होंने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा, तो आएगा 24/30. ओके, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यही आंसर आएगा. 3/6 का 15/30 और 4/5 का 24/30. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सर वो 4 है या 6 है? 4 6 जा 24. 4 6 जा 24. समझ में आया? यस सर. Next, statement 2. Making denominators equal, we can convert unlike fractions into like fractions. This is true. And this is the correct explanation also. So option 1 is right. Clear? Yes, sir. यस सर. Okay. In a class of strength 60, 20 students like mathematics, 15 like physics, 25 like chemistry.
the fraction of student those who like maths is, so मैथ्स का फ्रैक्शन मतलब एक्चुअली स्पीकिंग मैथ्स का प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं आप, मैथ्स अपॉन टोटल। 1/3. मैथ्स के टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 20 स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, so 20 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स Divided by 60. 60, 20 divided by 60, 2 Sir, by ये easy 6, question. 1 by 3, आंसर इज ऑप्शन 2। ओके, फ्रैक्शन निकालना है किसी का, तो मैथ्स का फ्रैक्शन निकालने के लिए मैथ्स अपॉन टोटल, ओके ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स का वैल्यू पहले निकालना है और उसमें से 5.5 सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, एक मैं इसका ओरली आंसर बता सकता हूँ। देखो ओरली कैसे निकालना है, ये है 2.5, 3.5, 4.5। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट ओरली अगर मैंने ऐड किया तो ये 2 + 3 5 + 4 9, और ये हाफ 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 9 + 1 half plus half 1 10 and 10.5, 10.5 will be the value of x, और 10.5 में से 5.5 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 5 बचेगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। समझ में आया? Yes, sir. ओरली आंसर आ जाता है अगर आपका कैलकुलेशंस आपको पता है कि ये हाफ मतलब सिंपली ऐड करो। I had, if you remember, we had told this 2.5 को हम 2 + हाफ लिख सकते हैं, ओके वैसे ही 3.5 को 3 + हाफ लिख सकते हैं, 4.5 will be 4 + half, and if you add all of them 2 + 3 + 4 9 plus half plus of 1 plus half 1 plus half, so it is 10.5। x का वैल्यू 10.5 आया और हमें फाइंड आउट करना है x - 5.5, तो 10.5 - 5.5 दैट इज 5। 10.5 में से 5.5 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 बच गए। These are fractions, इन सबका सम 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी इजी, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए एडिशन आएगा 24 10 + divided by 6 x + is 8 equal to 2. अपॉन x इज इक्वल टू 2। x को राइट में 24. शिफ्ट करो और 2 को लेफ्ट में डिवाइड करो। दिस इज 16 + s 24 by 2 divided by 12, 2. ऑप्शन सेकंड। सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना? इसको मैं स्लाइड शो पे बताता हूँ क्योंकि थोड़े लंबे स्टेप्स आ सकते हैं। Sir, we have to write this. देखो क्वेश्चन नंबर 9, Sir, we have to write this. if you have not solved in the homework then only write, if you have solved then no need to write। 1/4 of 2 as a whole 2/7,
when this is multiplied by, when it is multiplied by 6 as a whole 3 by 10 into 2 as a whole 1 by 7 into 35 by 9, 35 by 9 gives x. ये हमें x का वैल्यू देगा and y is given as 5 by 6. y is 5 by 6. अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, x अपॉन y, इन दोनों का डिवीजन x by y फाइंड आउट करना है. तो पहले x को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. So first we solve this bracket, or is off means multiplication. So 1 by 4 into 2 as a whole 2 by 7, it will be 7 to the 14 plus 2 16 by 7 multiplied by, इसको इन सबको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो. ओके 10 6 60 plus 3 63 by 10 multiplied by 7 to the 14 plus 1 15 by 7 multiplied by 35 by 9 is equal to x. बस अभी कैंसलेशन करना है. 4 1 जा 4 4 4 जा 16, so this is 4 by 7 multiplied by 63 by 10 multiplied by 15 by 7 multiplied by 35 by 9 is equal to x. देखो अभी 7 1 जा 7 7 5 जा 35. ओके 7 1 जा 7 7 9 जा 63. 9 1 जा 9 1 जा 9. 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4. तो डिनोमिनेटर में 1 1 1 1 है अपॉन 1. न्यूमरेटर में ये 2 ये 1 ये 15 और ये 1. 2 1 जा 2 15 2 जा 30 1 जा 30 30 दैट इज x. तो x का वैल्यू आया 30. ओके अभी हमें पूछा x अपॉन y मीन्स x डिवाइडेड बाय y. x का वैल्यू हमें मिला 30 डिवाइडेड बाय 5 by 6. y का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. Now when we say division, division is nothing but multiply by the reciprocal. So it will be 30 into 6 upon 5. 5 1 जा 5 5 6 जा 30. So 6 6 जा 36. 36 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो तो वो आ जाएगा 6 into 6 2 into 3 2 into 3 मतलब 2 square into 3 square. ये प्राइम फैक्टराइजेशन उसका आता है 2 into 2 into 3 into 3 ऐसे आता है ना. इसीलिए उसको हम लिख सकते हैं 2 square into 3 square. समझ में आया? Yes, sir. आंसर इज एक्चुअली 36. आंसर इज एक्चुअली 36 बट उन्होंने उसको प्राइम फैक्टराइज करके लिखा है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. The average of 2 7 6 and x is 5 and average of 18 1 6 x and y is 10. Then what is the value of y? तो दो बार हमें एवरेज दिया है. x और y दो अननोन हमें फाइंड करने हैं. एक्चुअली हमें y फाइंड करना है लेकिन y फाइंड करने के लिए पहले x फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो देखो एवरेज ऑफ 1 2 3 4 ये 4 नंबर है 2 7 6 x. तो 2 7 6 x sum of all number upon total number is equal to the average given is 5. ये 4 राइट में मल्टीप्लाई होगा शिफ्ट करने के बाद. तो यहाँ आएगा 2 plus 7 plus 6 plus x is equal to 4 5 जा 20. 13 plus 2 15 plus x is equal to 20. 15 राइट में शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा. सो x will be 5. x का वैल्यू हमें 5 मिल गया. दूसरा पार्ट दिया है कि 18 1 6 xy ये टोटल कितने 5 नंबर्स है उनका एवरेज है 10. तो इन पांचों का एडिशन करो 18 plus 1 plus 6 plus x plus y upon 5 is equal to average is 10. ठीक है. एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर. वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ.
न्यूमरेटर में 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 6 25 और x के जगह पे 5 डाल दो, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो यहाँ 5 डाला, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 18 प्लस 1 19 प्लस 6 25 प्लस 5 30 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। 5 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 10 50 और 30 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। 50 माइनस 30 that is 20. So value of y is 20. That is third option is correct. Is it clear? Yes, sir. यस सर। कैलकुलेशन करना चाहिए था आपको अच्छे से। ओके, 11th क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100 इज। ये बहुत ही सिंपल है, इसका एक मैंने शॉर्टकट बताया था, इफ यू रिमेम्बर। देखो, अगर हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो नेचुरल नंबर्स है, ऑड नंबर्स है ऐसे, तो इनमें जो मिडल ऑब्जर्वेशन है वही उनका एवरेज आएगा। वैसे ही अगर मैंने इवन नंबर्स लिए 2 4 6 8 10, तो इनका मिडल उनका एवरेज आएगा 6। वैसे ही ऑड अगर लेते हैं हम 1 3 5 7 9, तो इनका मिडल नंबर इनका एवरेज है। ओके, लेकिन यहाँ पे 100 अप टू 100 ऑड नंबर्स लेने हैं हमें, तो ये 1 to 99 1 to 99, तो इन सब का एवरेज अगर लेते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 50 मिडल नंबर। मिडल नंबर। अभी 1 से 99 तक टोटल 50 नंबर्स है। जब 50 नंबर्स है तो उनका मिडल हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिडल के 2 ऑड नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मिडल के 2 ऑड नंबर आएंगे 49 एंड 51, और इन दोनों का एवरेज अगर निकालते हैं तो आंसर आएगा 50। सो देयरफॉर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो जब भी समझो मुझे 1 3 5 7 9 11 ऐसे 6 नंबर दिए हैं और इनका एवरेज पूछा है, तो इनमें जो 2 मिडल वाले हैं इनका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, 2 2 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस 2 2 का है। अभी जो मिडल वाले 2 है उनका एवरेज निकालो, 5 + 7 / 2 12/2 6 विल बी द आंसर। जो मिडल वाले 2 रहते हैं इनका हमें एवरेज निकालना रहता है। वैसे यहाँ पे 100 ऑड नंबर्स है, तो उनके मिडल वाले 2 ऑड नंबर्स आएंगे 49 एंड 51। अभी कैसे आएंगे वो 49 51? कैन एनीबॉडी टेल हाउ दे विल बी मिडल वंस? मिडल वाले ही वो क्यों आएंगे? No, you should solve this question within 30 seconds. ये एक शॉर्टकट है बेटा। देखो, शॉर्टकट ऐसा है कि अगर इवन टाइम्स अगर हमें ऐसे नंबर्स दिए हैं, तो मिडल वाले कोई भी 2 नंबर ढूंढ निकालो और उनका एवरेज ले लो, वही इन सारे नंबर्स का एवरेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ऑड नंबर से ऐड करते बैठेंगे तो दिन रात पागल हो जाएंगे। ओके, एक बाद में मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा कि जो ऑड नंबर्स है उनका एडिशन का एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। ऑड नंबर का एडिशन का बहुत अच्छा आंसर आता है। देखो, पहले 2 ऑड नंबर का एडिशन 4, पहले 3 ऑड नंबर का एडिशन 9, पहले 4 ऑड नंबर का एडिशन 16, तो पहले 2 जो है वो 2 का स्क्वायर आंसर आता है, पहले 3 का एडिशन 3 का स्क्वायर आंसर आता है, और पहले 4 4 स्क्वायर आंसर आता है। तो ऐसे ये पहले 50 ऑड नंबर्स है, तो इन सब का एडिशन 50 का स्क्वायर आएगा, मतलब 50 इंटू 50 आएगा। ये एक शॉर्टकट है। तो ये सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स,
तो सारे ऑड नंबर का सम आएगा 50 इंटू 50, 50 स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर सर 50 है ना। यहाँ एक 50 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 50 आएगा। दिस इज अनदर वे टू सॉल्व, सेकंड वे टू सॉल्व। तो ये एडिशन का ये शॉर्टकट है, जितने ऑड नंबर उसका स्क्वायर ले लो, वही आंसर आता है सम का। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड में से जो मेथड समझ में आया उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ये पहचान वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, पिछले टेस्ट में भी था। सर पिछले टेस्ट में डाला था, इसका आंसर 6 आता, 6 + 9 हाँ, आंसर 6। ये मैं अभी सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, पिछले टेस्ट में हमने सॉल्व किया था। सर ये भी पिछले टेस्ट में का है। यस, दिस वन आल्सो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। सर पिछले टेस्ट क्वेश्चन 14। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। 10 नंबर का एवरेज 7 है, तो हम ऐसा लिखेंगे सम ऑफ दोज नंबर्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 7। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स हमें मिलेगा 7 10 जा 70। ओके, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स इज। ये तो हमने ऑलरेडी देखा है और शॉर्टकट भी आपको बताया है कि हर एक नंबर में अगर आप किसी नंबर को ऐड करते हो या कोई नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, तो क्या होता है, एवरेज भी उतना ही ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो यहाँ हर एक नंबर को उन्होंने 12 से मल्टीप्लाई किया। इनिशियल एवरेज, ओरिजिनल एवरेज था 7, 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद अभी एवरेज बन गया 12 टाइम्स 7, दैट इज 84। ठीक है, ये मैंने डिटेल में बताया था शॉर्टकट कि आप करके देख सकते हैं। बताओ क्या, फिर से रिपीट करो क्या वो कंसेप्ट? नो सर। No, sir. No need. Yes, sir. Please. ओके, No, पहले क्वेश्चन 15 होने दो, उसके बाद वो कंसेप्ट बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। उसने 10 मैच में जो स्कोर किया उसका एवरेज स्कोर था 32 रन्स। ठीक है, 10 मैच का ये एवरेज स्कोर है। नाउ हाउ मेनी रन्स must he make in his next match, next inning, so as to increase his average of runs by 4। एवरेज हमें 4 से बढ़ाना है। If you want to increase the average by 4, then how many runs he should make in the next inning? तो देखो, टोटल 10 इनिंग्स है अभी फिलहाल और उनका एवरेज है 32। हम ऐसा बोलेंगे कि sum of 10 innings runs upon 10 is equal to 32। अभी एक और इनिंग उसको खेलना है, तो सम ऑफ 10 इनिंग जितने भी रन्स हुए हैं प्लस 11 इनिंग के रन्स, 11th इनिंग के रन्स अपॉन 11 इज इक्वल टू एवरेज हैज टू बी इंक्रीज बाय 4। तो एवरेज को हमें 36 बनाना है। 32 + 4 36। क्यों 11th मैच लिया हमने? क्योंकि एक और एक्स्ट्रा मैच उसको खेलना है और वहां पे अब बोलो शीतल, श्रुतिका क्या बोल रहे हो? सर वो फॉर योर ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है ना, वो नहीं समझा। 14 नंबर का यस सर। वो हम डिस्कस करेंगे, वेट, वो डिस्कस करेंगे, पहले 15 को कंप्लीट करने दो। सम ऑफ 10 इनिंग्स को हम x लेते हैं, तो x बाई 10 इक्वल्स टू 32, तो x का वैल्यू आएगा 320 और यहाँ पे सम ऑफ 10 इनिंग 320 आएगा प्लस 11th इनिंग के रन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके जगह पे मैं कोई दूसरा वेरिएबल y लेता हूँ, अपॉन 11 इज इक्वल टू 36, इसके जगह पे y लिया और 10 इनिंग का स्कोर 320 आया, यहाँ डाल दिया।
सो 11 राइट में शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई होगा 320 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 इंटू 11. ओरली आंसर लिखेंगे 11 6 जा 6 कैरी 6 11 3 जा 33 प्लस 6 39 396. So y is equal to 396 minus 320. Y is equal to 396 minus 320. 76. 76 मतलब 11th इनिंग में उसको 76 रन बनाने पड़ेंगे ताकि उसका एवरेज स्कोर 4 रन से बढ़ जाएगा. समझ में आया क्या सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को नहीं समझ में आता है तो पूछ लो. ओके, नाउ क्वेश्चन 14 का वो जो कंसेप्ट है वो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हम. सी विथ एन एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन. रिपीट करेंगे. देखो, whenever we want to take, let us say for example, हमारे पास ये 1 + 2 + 3 + 4 ये 4 नंबर है. इनका मैंने एवरेज निकाला तो कितना आएगा? 10/4 that is 5/2 that is 2.5 एवरेज आएगा. अभी मैं इन हर एक नंबर में 3 ऐड करता हूँ. हाउ मच आई एम एडिंग? 3. तो ये आएगा ऐड 3 करो हर एक नंबर में. तो 3 + 1 4 आएगा, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 ही नंबर है, हर एक में इसमें हमने 3 ऐड कर दिए. तो क्या होगा अभी? 4 + 5 9 + 6 15 + 7 22.5 sorry 22 I'm sorry 22 upon 4. So answer is 11/2 that is 5.5. देखो प्रीवियस एवरेज 2.5 था, उसमें हमने अगर 3 ऐड किया तो नेक्स्ट एवरेज 5.5 मिल जाता है. मतलब आपने हर एक नंबर में 3 ऐड किया तो एवरेज में भी 3 ऐड करना पड़ेगा. वैसे ही अगर हमने हर एक नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, से फॉर एग्जांपल एक नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू आंसर आएगा 5/4. 5/4 इज WhatsApp. sorry 6/4 that is 3/2. 3/2 is 1.5. जो ओरिजिनल एवरेज था उसमें से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा क्योंकि हमने ईच नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो इसलिए एवरेज से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 1. वैसे ही अगर मैंने सबको समझो फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 टू ईच नंबर. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. इन सबको ऐड करके इनका एवरेज ले लो. 4 + 2 6 + 6 12 + 8 20/4 that is 10/2 that is 5.5. So 2 point I'm sorry हाँ, यहाँ पे 2.5 को भी ये 5.0 आएगा आंसर. आई एम सॉरी 2.5 का ये कितना है? डबल मल्टीप्लाई बाय 2. मतलब हमने हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई होता है. अभी समझ में आया क्या सबको Yes, sir. ये कंसेप्ट? तो अभी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे कि एवरेज ऑफ 10 numbers is 7 and if each number is multiplied by 12 then the average of new set of numbers will be how much?
तो पुराना एवरेज इनिशियल एवरेज 7 था और हर एक नंबर को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो नया एवरेज आएगा। पुराना एवरेज को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 7 जा 84। 84. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. तो ये Sir, concept please हमने send new leaderboard on subgroup. ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो इसको। चलो, थैंक यू ऑल। विथ दिस वी कंप्लीट टुडे टेस्ट डाउट्स। We will meet in the Sir, next please class. send today's leaderboard on WhatsApp group. Yes, sir. Today's Yes. leaderboard. Yes, yes. चलो, bye. See you. Bye, Bye, sir. Bye, sir. Tomorrow is holiday. Bye, huh? sir. Bye, sir. Bye. Sir, tomorrow is holiday.